और आज की कुछ बहुत ज़रूरी और थोड़ी पेचीदा खबरों पर हम गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो अलग अलग लेखों और विश्लेषणों से आई है। तो आज हम खास तौर पर देखेंगे, एक तो बिहार मतदाता सूची में जो संशोधन हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, फिर एलन मस्क की स्टारलिंक को जो भारत में एंट्री मिली है थोड़ी सी उसके बारे में, और हाँ, देश भर में जो हड़ताल चल रही है उसका क्या असर है। कोशिश रहेगी कि इन खबरों को थोड़ा खोल कर समझे, मतलब इनके पीछे क्या है असल में। तो सबसे पहले बिहार वाला मामला ही लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है ना। चुनाव आयोग का वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जिसे कह रहे हैं, उसके खिलाफ याचिकाएं हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से ऐन पहले ये करीब करीब 3.25 करोड़ वोटरों को, खासकर जो हाशिए पर हैं, उन्हें शायद वोटिंग से बाहर करने की कोशिश है, क्योंकि उनसे जन्म और माता पिता के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ये SIR प्रक्रिया ये इतनी विवादास्पद क्यों हो गई है? देखिए, ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका मतलब है कि वोटर लिस्ट की सामान्य से ज़्यादा गहरी जांच। अब विवाद क्यों है? इसकी दो मुख्य वजह हैं। पहली तो टाइमिंग, ये बिहार विधानसभा चुनाव के बिल्कुल नज़दीक हो रहा है। ओके। और दूसरी, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता की नागरिकता साबित करने वाले कागजात। ओके। अब देखिए, कई लोग हैं, खासकर गरीब तबके के लोग या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके पास ये दस्तावेज आसानी से होते नहीं हैं। अच्छा। तो चिंता यही है कि इस प्रक्रिया में कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी संख्या में जो योग्य मतदाता हैं वो लिस्ट से ही बाहर हो जाएं। ये मामला सीधा सीधा वोट डालने के अधिकार और चुनाव आयोग की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। यानी ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि इसका जो असर हो सकता है वो ज्यादा बड़ा सवाल है। देखना होगा कोर्ट क्या रुख अपनाता है। अच्छा, अब जरा तकनीक की दुनिया में चलते हैं। एक बड़ी खबर है, एलन मस्क की स्टारलिंक, उसे भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए एक शुरुआती, मतलब सीमित मंजूरी मिली है। कहा जा रहा है कि ये ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए तो क्रांति ला सकता है, पर क्या वाकई ऐसा है? मतलब जमीनी हकीकत क्या हो सकती है, चुनौतियां क्या हैं इसमें? हाँ, ये दिलचस्प खबर है। देखिए, स्टारलिंक जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO सैटेलाइट्स इस्तेमाल करता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट के मुकाबले तेज़ स्पीड और बेहतर कनेक्टिविटी दे सकता है, खासकर उन जगहों पर जहाँ फाइबर केबल बिछाना या मोबाइल टावर लगाना बहुत मुश्किल या महंगा है। तो क्षमता तो है, बिल्कुल है, पर चुनौतियाँ भी कम नहीं है। जैसे? पहली तो कीमत। क्या स्टारलिंक की सर्विस इतनी सस्ती होगी कि आम भारतीय उपभोक्ता, खासकर गांव देहात का आदमी, उसे इस्तेमाल कर पाए? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये अभी सिर्फ प्रोविजनल मंजूरी है, मतलब अंतरिम। हाँ, अस्थाई। बिल्कुल। अभी पूरा लाइसेंस मिलना, नियम क्या होंगे, वो सब साफ होना बाकी है। और तीसरी चीज़, ज़मीन पर इसका सेटअप, कस्टमर सर्विस, उपकरण मिलना, ये सब भी देखना होगा। तो हाँ, संभावनाएं तो बहुत हैं, पर इसे अभी से क्रांति मान लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये संतुलन जरूरी है। मतलब तकनीक आ जाना ही सब कुछ नहीं है, वो लोगों तक पहुंचे, लोग उसे इस्तेमाल कर पाएं, ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब आज के एक और बड़े घटनाक्रम पर आते हैं। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का भारत बंद, इसका असर तो दिख रहा है कई जगहों पर। बैंक, परिवहन, ये हड़तालें बार बार क्यों होती हैं? इसके पीछे बड़े मुद्दे क्या हैं जो सुलझ नहीं रहे? देखिए, ये जो भारत बंद है, ये सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं है। ये असल में सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं और जो श्रम कानून हैं, उनको लेकर एक लंबे समय से असंतोष चल रहा है, मतभेद हैं, ये उसको दिखाता है। यूनियनों की जो मुख्य चिंताएं हैं, वो अक्सर सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ होती हैं। जो नए श्रम कोड आए हैं, उन्हें वो मजदूरों के हित में नहीं मानती, और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे मुद्दे भी हैं। अच्छा। तो ये हड़तालें दिखाती हैं कि जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं और सरकार है, उनके बीच कहीं ना कहीं बातचीत और सहमति की कमी है। आप सोशल मीडिया पे भी देखें तो ये मुद्दे आम लोगों के बीच भी बहस का विषय बने हुए हैं। बिल्कुल। और इन सब गंभीर बातों के बीच खेल का मैदान भी गर्म है। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी आज से शुरू हो गया। सीरीज बराबर चल रही है तो मजा आने वाला है। हाँ, यही तो भारत है। एक ही दिन में कितनी अलग अलग चीजें एक साथ चल रही होती हैं। कहीं कोर्ट में बहस है, कहीं तकनीक की नई उम्मीदें, कहीं सड़कों पर विरोध है, तो कहीं क्रिकेट का रोमांच। तो आज हमने बिहार मतदाता सूची संशोधन के कानूनी दांव-पेच समझने की कोशिश की, स्टारलिंक की तकनीकी संभावनाएं और उसकी चुनौतियां देखी, और भारत बंद के पीछे के सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर भी बात की। जी। और ये सारी खबरें अगर देखें तो कहीं ना कहीं शासन कैसे चल रहा है, तकनीक का समाज पर क्या असर पड़ रहा है और समाज के अपने मुद्दे क्या हैं, इन सब के बीच जो समीकरण बदल रहे हैं, ये उसी तरफ इशारा करती हैं। बिहार का मामला चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। स्टारलिंक तकनीक कैसे सब तक पहुंचेगी, उसका भविष्य दिखाता है। और भारत बंद जो है वो श्रमिक अधिकारों और देश की आर्थिक दिशा पर चल रही बहस को सामने लाता है। हर खबर का अपना एक संदर्भ है, अपना महत्व है। वाकई। और चलते चलते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने जिन अलग अलग पहलुओं पर बात की, चुनाव की प्रक्रिया, तकनीक की पहुंच और मजदूरों के अधिकार,
इनमें से कौन सा पहलू आपको लगता है कि आने वाले भारत पर सबसे गहरा और शायद सबसे स्थायी असर डालने वाला है?